Okay, now we will see what is the difference between the sequential search and the binary search. So we have already written an algorithm that does a sequential search, जिसको हमने नाम दिया algorithm 1.1 का. An algorithm for doing a binary search of an array that is sorted in non-decreasing order is similar to thumbing back and forth in a phone book. That is, given that we are searching for x, the algorithm first compares x with the middle element of the array. If they are equal, the algorithm is done. जैसे कि हमने स्लाइड्स में देखा बाइनरी सर्च की कि अगर मिडल एलिमेंट जिसको हम सर्च करने जा रहे हैं वही आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम कंप्लीट हो गया, हमें वो डिक्लेयर कर देगा, पोजीशन उसकी मिल गई. इफ x is smaller than the middle item, then x must be in the first half of the array if it is present at all, and the algorithm repeats the searching procedure on the first half of the array. तो अगर वो पहले हाफ ऑफ द अरे में है तो एल्गोरिदम अपनी उसी तरीके से सर्च को रिपीट करेगा डिवाइड बाय 2 करते हुए सिर्फ फर्स्ट हाफ पे. इसका मतलब ये है कि सेकंड हाफ पर वो कोई एक्टिविटी ही परफॉर्म नहीं करेगा. दैट इज एक्स इज कंपेयर्ड विद द मिडल आइटम ऑफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द अरे. इफ दे आर इक्वल द एल्गोरिदम इज डन, जैसे कि पिछले केस में था. इफ एक्स इज लार्जर देन द मिडल आइटम ऑफ द अरे, द सर्च इज रिपीटेड ऑन द सेकंड हाफ. तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट हाफ पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा. This procedure is repeated until x is found or it is determined that x is not in the array. Now let's compare the work done by sequential search and binary search. For focus we will determine the number of comparisons done by each algorithm, क्योंकि दोनों केसेस में जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो कंपैरिजन ही है. अब लेट्स सपोज कि हमारे पास एक अरे S है जिसमें 32 एलिमेंट्स हैं और x जो है वो उस अरे में मौजूद ही नहीं है जो हम सर्च करने जा रहे हैं. तो इसका मतलब यह है कि सीक्वेंशियल सर्च कंपेयर करेगा x को विद ऑल 32 आइटम्स बिफोर डिक्लेयरिंग दैट x इज नॉट इन द अरे. इन जनरल सीक्वेंशियल सर्च डज n कंपैरिजन टू डिटरमिन दैट x इज नॉट इन एन अरे ऑफ साइज n. तो अगर जितने साइज n की अरे है उतनी कंपैरिजन करेगा अगर कहीं वो उसने डिक्लेयर करना है कि वो एलिमेंट वहां मौजूद ही नहीं है. इट शुड बी क्लियर दैट इट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन सीक्वेंशियल सर्च एवर मेक्स व्हेन सर्चिंग एन अरे ऑफ साइज n. दैट इज इफ x इज इन द अरे द नंबर ऑफ कंपैरिजन इज नो ग्रेटर देन n. तो अगर एलिमेंट मौजूद है तो मैक्सिमम से कम पर ही कहीं ना कहीं पर वो एलिमेंट उसको मिल जाएगा और वो उसकी पोजीशन डिक्लेयर कर देगा. अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च उन्हीं 32 एलिमेंट्स को कंपैरिजन कैसे करके डिक्लेयर करता है आंसर. नाउ देयर आर 2 कंपैरिजंस ऑफ x विद s ऑफ मिड इन ईच पास थ्रू द व्हाइल लूप x except when x is found. In an efficient assembler language implementation of algorithm, x would be compared with s middle only once in each pass. The result of that comparison would set the condition code and the appropriate branch would take place based on the value of the condition code. This means that there would be only one comparison of x with s of mid in each pass through the while loop. Now we will assume the algorithm is implemented in this manner. With this assumption, figure 1.1 shows that the algorithm does 6 comparisons when x is larger than all the elements in the array of size 32. अगर हम इस एग्जाम्पल को देख लें तो हम एक एलिमेंट सर्च करने जा रहे हैं जो फर्स्ट हाफ में नहीं है बल्कि सेकेंड हाफ में मौजूद है. तो इसका मतलब ये है कि इस 32 एलिमेंट को पहले स्टेप में इसने 2 हाफ में डिवाइड किया, फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ. तो अगर एलिमेंट जो है वो सेकेंड हाफ में मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि पहले हाफ में पहले 15 एलिमेंट्स कट गए. अब जब इसने फर्स्ट डिवीजन कर लिया उसके बाद इसकी सेकेंड डिवीजन करेगा इन 16 एलिमेंट्स को 8 और 8. इसका मतलब है सेकेंड स्टेप में हमारे पास 24 एलिमेंट्स सर्च आउट हो गए. फिर इस 24 से 32 के दरमियान में फिर इसने 8 एलिमेंट्स को 4-4 में तकसीम किया तो 28 एलिमेंट निकल गए. फिर 4 को 2 में तकसीम किया और फिर इस तरीके से करते करते. तो इसका मतलब ये है कि अगर एलिमेंट 32 पोजीशन पर है या नहीं है तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन 6 हुए बाइनरी सर्च में, ये डिक्लेयर करने के लिए कि एलिमेंट मौजूद नहीं है. और यही कंपैरिजन 32 हुए थे इन द केस ऑफ सीक्वेंशियल सर्च.
सो डिफरेंस देख लें कि 32 एलिमेंट्स के लिए 32 सर्च सीक्वेंशियल में, लेकिन 6 सर्च सिर्फ बाइनरी में। अब ये 6 कैसे आया, इसको हम लिख सकते हैं log of 32 + 1, यही 32 जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे। अब जब भी एल्गोरिथम्स में LG लिखा जाएगा, LG का मतलब होगा log to the base 2, इसको हम LG लिखेंगे। जैसे कि आम मैथमेटिक्स में हम LOG पढ़ते हैं या LN पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, उस तरह LG जो होगा that will be to the base of 2. The log 2 is encountered so often in analysis of algorithm that we reserve the special symbol LG for it. This is the largest number of comparisons binary search ever does. That is, if X is in the array or if X is smaller than all the array items, or if X is between two array items, the number of comparisons is no greater than when X is larger than all the array items. अब फॉर एग्जांपल हमने डबल कर दिया 32 से 64 एलिमेंट्स को। इसका मतलब ये है कि सीक्वेंशियल सर्च 64 एलिमेंट्स के सर्च में 64 टाइम्स कंपैरिजन करेगा। लेकिन इन द केस ऑफ बाइनरी सर्च अगर हम फार्मूले में पुट कर लें log of 64 + 1 इट मेक्स 7। इसका मतलब ये है कि जहां पर 32 एलिमेंट्स डबल हो गए, बाइनरी सर्च में सिर्फ एक स्टेप बढ़ा इनकी सर्चिंग के लिए। इन जनरल ईच टाइम वी डबल द साइज ऑफ द अरे वी एड ओनली 1 कंपैरिजन। तो आप देख सकते हैं कि कितना फास्ट एल्गोरिथम है। देयरफॉर इफ n इज अ पावर ऑफ 2, n ऑफ पावर ऑफ 2 जैसे 64 है, 32 है, 128 है, मतलब 2 पावर 5, 2 पावर 6, 2 पावर 7 में है, एंड x इज लार्जर देन ऑल द आइटम्स इन एन अरे ऑफ साइज n, तो जो मैक्सिमम कंपैरिजन होंगे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला it will be log n plus 1. Now see, अगर हमारे पास array of size 128 है, इसी फार्मूले के मुताबिक नंबर ऑफ कंपैरिजन सीक्वेंशियल सर्च में 128, लेकिन बाइनरी सर्च में सिर्फ 8। अगर array साइज हो जाए 1024, सीक्वेंशियल सर्च 1024 कंपैरिजन, लेकिन बाइनरी में 11। If array size becomes 104856, इतने सीक्वेंशियल सर्च में कंपैरिजन चाहिए, लेकिन बाइनरी सर्च में जस्ट 21। अगर हम ये 2 पावर 10 की, ये पावर 2 पावर 10 है, ये पावर 2 पावर 20 है, ये 2 पावर 30, अगर हम इनको देख लें तो इतने अरे साइज के लिए कितने ज़्यादा कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे, तो सिस्टम विल बिकम सो मच स्लो, इट विल गिव द आंसर आफ्टर सो मच लॉन्ग टाइम। लेकिन बाइनरी सर्च में ओनली 33 कंपैरिजन्स आर नीडेड। So thank you very much. We will continue in the next lecture.